हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर फ्रेंड आशुतोष एंड वेलकम टू फ्री एक्सपीरियंस विद आशुतोष। एंड ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर बिफोर स्विचिंग कंपनी। ठीक है, आपने प्लान बना लिया है कि आप कंपनी स्विच करने वाले हो, फॉर एग्जांपल टीसीएस में से कॉग्निजेंट में जाने वाले हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो कंसिडर करने चाहिए बिफोर दैट स्विचिंग टेक्स प्लेस। ठीक है, सो अगर आप नए हो वीडियो पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लाता रहता हूँ। सो विदाउट मेकिंग एनी मोर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला थिंग जो हम लोग को कंसिडर करना चाहिए बिफोर स्विचिंग, इसकी जो अदर ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी में हम लोग स्विच करने वाले हैं, वहाँ पे जो जॉब ऑफर, जो जॉब रोल के लिए आपको ऑफर मिला है वो क्या है, उसका प्रॉपर एनालिसिस आपको करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ना हो कि जो करंट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो वहाँ पे भी सेम टाइप ऑफ जॉब ऑफर है और वही जॉब ऑफर आपको नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी मिला है। द रीज़न ये मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप स्विच कर रहे हो तो एटलीस्ट मेक श्योर कि आप एक बेटर और हायर डेजिग्नेशन में स्विच कर रहे हो, तभी जाके फ़ायदा है स्विचिंग का। ठीक है, अगर करंट जो नॉर्मली काम करते हो, जो करंट काम करते हो, वही जॉब रोल के लिए आप स्विच कर रहे हो तो फिर यूज़ नहीं, या फिर अगर लोअर मैनेजमेंट का आपको रोल मिल रहा है तो तभी भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो मेक श्योर कि जो जॉब रोल आपको ऑफर किया है दैट शुड बी बेटर देन द करंट ऑर्गेनाइजेशन। दो सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान रखना है वाइल स्विचिंग इज दैट आपको कॉम्पनसेशन देखना है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन में आप स्विच करने वाले हो वहाँ पे जो आपको कॉम्पनसेशन मिल रहा है, जो सैलरी पैकेज वो लोग ऑफर कर रहे हैं, दैट इज़ बेटर और नॉट बेटर। अगर ऐसा ना हो कि जो करंट कंपनी में आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको XYZ अमाउंट मिल रहा है और सेम अमाउंट आपको फ्यूचर कंपनी में भी मिल रहा है, दैट विल बी नॉट बेनिफिशियल, राइट। अगर आप स्विच कर रहे हो तो मेक श्योर कि एटलीस्ट 40% टू 50% का आपको हाइक मिले। वो ज़्यादा रहेगा तो डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, बट उससे कम नहीं होना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ द वन थिंग जो आपको कंसिडर करना है। आपको ऑफर लेटर भी प्रॉपरली पढ़ना है, ऐसा ना हो कि ऑफर लेटर में अमाउंट कुछ तो डिफरेंट है और आपको हाथ में कुछ तो अलग मिल रहा है। ठीक है, सो मेक श्योर ऑल दिस थिंग्स कंसिडर करो। आपको कॉम्पनसेशन प्रॉपरली देखना है सबसे पहले। थर्ड थिंग इज़ कि जो कंपनी में आप स्विच करने वाले हो उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छी तरीके से आप पहले एनालिसिस कर लो। एनालिसिस के लिए आप ग्लासडोर यूज़ कर सकते हो या फिर naukri.com पे आप रिव्यूज़ कंपनी के देख सकते हो। ठीक है, एम्बिशन बॉक्स में। द रीज़न आई विल टेल यू, क्योंकि जब भी वहाँ पे रिव्यूज़ देते हैं तो ह्यूज चंक ऑफ पीपल वहाँ पे रिव्यूज़ देते हैं और कहीं ना कहीं एवरेज आउट होकर वहाँ पे रिव्यूज़ दिखते हैं। सो डेफिनेटली दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू एनालाइज कि आपकी फ्यूचर कंपनी कैसी है। सो मेक श्योर कि डायरेक्टली स्विच मत करो, पहले एनालिसिस करो कि वो कंपनी कैसी है, अच्छे रिव्यूज़ है, बुरे रिव्यूज़ है। मेक श्योर कि वो सारा स्टडी आप कर लो बिफोर स्विचिंग इटसेल्फ। द फोर्थ थिंग जो आपको कंसिडर करना है, जो आपको ध्यान रखना है वाइल स्विचिंग, दैट इज़ कि जो करंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क लाइफ बैलेंस आपका है और जो फ्यूचर कंपनी में आप स्विच करने वाले हो वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होने वाला है। ठीक है, ये सब आपको रिव्यूज़ जब आप पढ़ोगे तभी थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ जाएगा कि वो कंपनी में कभी कभी छुट्टी रहती है, वर्किंग आवर्स क्या क्या है उनके। सो ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करने पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर करंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको अच्छा खासा वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है तो दैट इज़ रियली पीसफुल। क्योंकि अभी आईटी करियर में अगर आपको पता ही रहेगा कि आईटी करियर में वर्क लाइफ बैलेंस के बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है। तो अगर आपको करंट ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा खासा पीस मिल रहा है तो कीप इट। ठीक है, डेफिनेटली वर्थ होना चाहिए अगर आप स्विच कर रहे हो तो। एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ थिंग एंड द सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको फ्यूचर कंपनी में ग्रोथ कैसे मिलने वाली है। आपको ग्रोथ स्टोरीज, जिस कंपनी में आप स्विच करने वाले हो वो कंपनी पे ग्रोथ स्टोरीज क्या क्या है, कैसे कैंडिडेट्स फ्रॉम द ग्राउंड लेवल हायर मैनेजमेंट लेवल तक कैसे बढ़े हैं, कैसे नहीं बढ़े, वो सब के बारे में आप थोड़ा सा एनालिसिस कर लो। आप देख लो कि जो कंपनी में आप स्विच करने वाले हो वहाँ पे ग्रोथ अच्छी मिलती है या नहीं मिलती है, सैलरी हाइक कैसे रहता है, इंक्रीमेंट कैसा रहता है, सैलरी साइकिल्स कैसे रहती है। ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत एनालिसिस करो एंड फिर जाके आपको स्विच करने का डिसीजन लेना है। डायरेक्टली जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पनसेशन कभी भी स्विच करने के बारे में मत सोचो। ठीक है, क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यही गलती कर बैठते हैं कि सिर्फ सैलरी ज़्यादा मिल रही है तो हम लोग स्विच करते हैं। दैट इज़ नॉट द केस। बहुत सारे अदर फैक्टर्स रहते हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया, जो आपको कंसिडर करने हैं वाइल स्विचिंग, तभी जाके जो स्विच करोगे वो आपके लिए प्रॉपरली बेनिफिशियल रहेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं आप बाद में जाके कोसोगे कि मैंने करंट ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ दिया। ठीक है, तो आई होप कि अगर आप स्विच करने के बारे में सोच रहे हो तो ये सारी चीज़ें पहले इम्प्लीमेंट करो, पहले देखो कि जो करंट कंपनी है, जो फ्यूचर कंपनी है, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या एनालिसिस है,
वो प्रॉपरली करो, उसी के बाद में आप आपका डिसीजन लो कि आपको स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो हैड एडेड सम वैल्यू टू योर लाइफ। आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला रहेगा अगर आप स्विचिंग के बारे में सोच रहे होगे तो। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, सो दैट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।